हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल डेडिकेटेड है हमारा टीचिंग एग्ज़ाम्स को, स्पेशली जो मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अभी हम तैयारी कर रहे हैं अपने DSSB TGT एग्ज़ाम की, ठीक है, जिसमें हमने अपने क्लासेस स्टार्ट की हुई है। लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस हमने शुरू की हुई है और आज है हमारी उस क्लास का डे 2, ठीक है। जो हमने कल क्लास की थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें पढ़ा था हमने जो बेसिक ज्योमेट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट वगैरह, ये जो कुछ थे उसकी थ्योरी पढ़ी थी। और आज हम उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हमारी क्लासेस कैसे कैसे होगी। एक दिन हम जिसकी भी थ्योरी पढ़ेंगे उसके अगले दिन हमारी उसी की क्लासेस होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज हम अपनी इसकी क्लासेस। बट कल ना 2-3 चीज़ें रह गई थी जो मेरे को करानी थी कल वाली क्लास में। सो आज पहले मैं आपको वही बताऊंगी। एक मैं आपको रैंक निकालना सिखाऊंगी एंड क्या है जो हमारी आइगन वैल्यूज़ होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, और जो आइगन वेक्टर और ये जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, कल मेरे को उनके बारे में बताना ध्यान नहीं रहा था। तो आज एक बार पहले मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूं और फिर इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है रैंक। जैसे कल हमने रो एक्लन मेथड था, उससे तो कल हम रैंक निकालनी सीख लिए थे। आज एक और ये क्या है, ये माइनर मेथड है, इससे हमें क्या निकालनी है, रैंक। सबसे पहले तो देखो क्या होती है रैंक की नोटेशन, क्या होती है, ये होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। रैंक हम निकालते कैसे है, जैसे हमारे पास कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है, कितने की, 3x3 ऑर्डर की। तो इसकी रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, वो जो इसका ऑर्डर है उससे कम होगी। अगर हमारा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा तो जो हमारी रैंक होगी वो क्या होगी, <3 होगी। जो इसका ऑर्डर होगा ना उससे कम होगी। लेकिन जो हमारा ये डिटर्मिनेंट है ना, अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, हमारी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। हम और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके जो माइनर्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। जैसे देखो ये 3x3 की है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, अगर हमारा इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा तो रैंक क्या होगी, 3 से कम होगी। अभी 3 से कम तो क्या हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 3 से कम तो। और हम ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम जो इनके माइनर्स होंगे उनका क्या लेंगे, उनका हम फिर से डिटर्मिनेंट लेंगे। माइनर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि देखो ये वाले 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये वाले या फिर ये वाले और या फिर ये वाले, जैसे करके 4 पेयर बन जाएंगे ना, मतलब अच्छे कोई भी ले लो, ठीक है। उनका फिर हम क्या करेंगे, उनका फिर से हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। और फिर जो हमारी वो 2x2 वाली मैट्रिक्स बन जाएगी ना एक तरीके से, जैसे हम इसका करेंगे 2 जो 2 माइनस क्या 3 2 जा 6, ये क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आया। तो अगर ये 2x2 का भी अगर क्या है डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो रैंक क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी 0 के बराबर आ गया ना तो फिर रैंक कैसी हो जाएगी, फिर <2, यानी कि फिर रैंक हो जाएगी हमारी 1। ऐसे ऐसे करके हम इसकी क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, हम माइनर मेथड बोलते हैं। सो ऐसे करके आप रैंक निकाल लो, क्योंकि रैंक के ना क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। आप देखना अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ रखी है इसकी रैंक निकाल लो, रैंक बताओ इसकी, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसलिए कल मेरे को यह शायद ये बताने ध्यान नहीं रही थी कि हमको कैसे कैसे निकालते हैं इस रैंक को। और अभी और क्या है, अभी निकालेंगे आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू के भी इम्पोर्टेंट है ये बड़ा टॉपिक आइगन वैल्यू का। इसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आइगन वैल्यू क्या होती है। देखो सबसे पहले तो क्या है, हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, देखो जो भी हमारे पास क्या है गिवन मैट्रिक्स होगी, अगर हम उसमें से माइनस लेमडा आई माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। जो भी हो, लेमडा क्या है और आई क्या होती है हमारी, आई यहाँ पे होती है हमारी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा 1 0 0 0 1 0 1 0 और क्या बोल कुछ रही हूँ, लिख कुछ रही हूँ, 0 1 0 और 0 0 1, ये क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जब हम इस को जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होती है उसमें से अगर हम लैम्डा आई माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे देखो 2 1 2 3 1 2 4 1 6 है, इसमें से अगर हम माइनस के लैम्डा आई माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। जैसे कि 2 माइनस लैम्डा 1 2 3 1 माइनस लैम्डा 2 4 1 6 माइनस लैम्डा, ऐसे ही ये क्या बन गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अभी क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या होगा, ये देखो जो भी हमारी जो ये मैट्रिक्स बनेगी ना, अगर हम इसको क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई को, इसको अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक, देखा हाँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस वाली मैट्रिक्स का तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे क्या है हमारा, और मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाऊंगी कैसे कैसे होगा। जो हमारी ये जो मैट्रिक्स थी ना, इसको हम माइनस लैम्डा करके जैसे हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं ना, वैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करने पर ये बन जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जब हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ए माइनस लैम्डा आई, ये इसको जब हम इक्वेशन क्या होती है इक्वल टू जीरो, इसको जब हम इक्वल टू जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और हमारी जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो कौन सी होती है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा ना, इसको सोल्व करने पर हमारी कुछ लैम्डा की वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, मतलब वो 2 भी आ सकती है 3 भी आ सकती है, जितनी आएगी वो होगी हमारी आइगन वैल्यूज़। और क्या रहेगा इसमें, हाँ यही आइगन वैल्यूज़। और ना एक ये चीज़ और है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम देखो हमने सेट देखो आपने सेट पढ़ा हुआ क्लास 11th में, सेट क्या होता है, किसी भी वैल्यूज़ का सेट होता है ना 1 2 3। तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जो भी हमारी आइगन वैल्यूज़ आएगी ना, जैसे कि मान लेते हैं हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 2 3 या फिर 1 2 0, ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को जब हम एक सेट के रूप में डिनोट कर देते हैं, सेट के रूप में लिख देते हैं 1 2 0 को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ओके, ये होती है हमारी आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, फिर इसे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसकी सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, वो क्या करेंगे ए माइनस लैम्डा आई कर देंगे, तो 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 ए क्या होगा 7 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये जो कुछ भी होती है ना, इनके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, व्हेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है, तो वही होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो जाएगी, यहाँ क्या आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गई। अभी इस वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको जब हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर देंगे ए माइनस लैम्डा आई को डिटर्मिनेंट निकाल, देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 माइनस लैम्डा है, ठीक है, अभी ये रो ये कॉलम ये रो छोड़ दिए, क्या हो जाएगा 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा 4 4 16, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है माइनस का आएगा, अभी -6 है, प्लस का हो जाएगा +6, ये कॉलम ये कितना है 3 माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस कितना हो जाएगा, ये और ये छोटे हुए ना, -6 इंटू क्या है 3 माइनस लैम्डा और कौन से हो गए 4 2 जा 8, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये कितना हो गया 24 -2 इंटू 7 माइनस लैम्डा, ऐसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं,
ठीक है। जैसे कोई भी मतलब हम किसी के अकॉर्डिंग भी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 से R2 से या C1 C2 से, इससे हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। और यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा लैम्डा की क्यूब माइनस 18। ये मैंने ना सोल्व कर रखा था अभी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है। इसके जब डिटर्मिनेंट लेके जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आती है ना, उसका जब हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे और उसको सोल्व करने के बाद ये जो निकल के आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके। और जब इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इक्वल टू 0 के बराबर रखने के बाद और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लैम्डा के लिए इनको सोल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज़ निकालेंगे। इसकी क्या वैल्यू निकलेगी, इसको सोल्व करके लैम्डा करके लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 15 एंड लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यूज़ कितनी आ गई, 0 3 15। ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी आइगन वैल्यूज़, ठीक है। और जब हम इनको एक सेट के रूप में लिख देंगे 0 3 15, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा स्पेक्ट्रम। ऐसे ऐसे कल ये बताना रह गया था, करवाना तो कल की क्लास में ही था, बट कोई नहीं, ये अब हो गया। इसे आपका एक क्लियर हो गया होगा कौन सी आइगन वैल्यूज़ होती है और कौन सा क्या होता है, कैसे रैंक निकालते हैं, कौन सा आइगन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है और ये, ठीक है। जैसा मैंने बताया था ट्रेस हम कैसे निकालते हैं, मतलब जो ट्रेस ऑफ ये होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के बराबर। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होती है वो किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और एक ये जो आइगन वैल्यू से रैंक से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो अभी हम करते हैं इनके क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इनके। ये जो है हम अपने इस बुक से करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के। इसमें ना जितना कल हमने पढ़ा था ना, वो मैंने उन क्वेश्चंस में निशान लगा रखा है, तो पहले हम वही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे, और क्योंकि जो टॉपिक हमने किया नहीं ना, जैसे अभी हमने इसमें क्या, इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन भी है, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के भी है, अभी वो हमने किया नहीं है, वो उसकी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस की एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, मुझे फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी जितना हमने अब तक पढ़ा है ना कल की क्लास में और अब के में जो मैंने आपको बताया है रैंक का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये लगता रहे कि हाँ जो हमने पढ़ा है उनके साथ साथ जो हमारे क्वेश्चन है वो हो रही है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये क्या दे रखा है, ये ए दे रखा है, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज। अभी ये देखो मैट्रिक्स कौन सी इसमें पूछ रखा है, ए इज इक्वल टू माइनस आई वेर आई जे यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहली बात है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं, ये यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ये वाले होते हैं, ये 1 होते हैं ना, और ये कितने हैं 0 -1। ठीक तो होगा ना, मेरे को कम दिख रहा है, आज मेरे बेटे ने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी और ये अच्छे से सेट हो रखा था। क्या है 0, ये देखो नहीं है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है हमारी, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। एंड ए इनवर्स डजेंट एग्जिस्ट, ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं, हमने पढ़ा था इनवर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। जब मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, नॉन सिंगुलर होगी, तभी हमारा क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये चेक कर लेना, ए स्क्वायर इक्वल टू आई के बराबर है, जो हमारा ए स्क्वायर होगा ये हमारा आई के बराबर होगा, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इसकी जब हमारा ए का और एक इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना इस मैट्रिक्स में, वो हमारी आई के बराबर आएगी, ठीक है। ए जो जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट किसके बराबर हो, मतलब सारे एलिमेंट क्या हो 0 0 0, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब देखो जो जो क्वेश्चन इसके है ना, वो मैंने ऐसे स्टार लगा रखे हैं, ठीक है। और आप सभी को ना इन क्वेश्चंस की मैं PDF जो हमने व्हाट्सएप पे चैनल बना रखा है ना 0 to infinity का, उस चैनल पे भेज दूँगी। अभी मैं इनको सोल्व करा देती हूँ, जो हमारे इसके अप्रोक्स 30 के नियर क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इनको हम सोल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट लगेगा कि हाँ ये अच्छे से सोल्व करके दिखाना, वो मैं आपको दिखा दूँगी, अदरवाइज़ नहीं तो मैं इसको ऐसे ही बता दूँगी। इतना तो क्लियर हो ही जाता है, अगर आपने जो पहले वाली क्लास देखी होगी ना, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि अगर आप वो क्लास अच्छे से की है तो वो ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को एकदम इजीली कर लोगे। ये क्या है, देखो द मैट्रिक्स क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है या आइडेंटिटी है। देखो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, या तो सभी 3 3 3 हो, या 4 4 4 हो, या 5 5 5 हो, या कुछ भी हो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर हो, माइनस ऑफ ए के बराबर हो, है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक कौन सी होती है, व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं। आइडेंटिटी कौन सी होती है, व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1, तो ये हो जाएगी हमारी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन, इन क्या है, इसकी क्या है, ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जब ये हमारे क्या है, दो मैट्रिक्स क्या है, बराबर दे रखी है। अभी देखो जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं उसका क्या मतलब होता है, जो इसका 1 1 वाला एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स का भी जो 1 1 पे एलिमेंट होगा वो बराबर होगा। इसका A12 पे जो एलिमेंट है इसका A12 पे है वो भी बराबर होगा। इसका A21 पे, इसका A21 पे, मतलब इनके जो ये वाले एलिमेंट होंगे सबकी जगह पे है जो, वो सब क्या होंगे, सेम सेम होंगे ना, मतलब बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2a + b = 4 के बराबर कर लेंगे, a - 2b = -3 के बराबर कर लेंगे, और यहाँ से हम इक्वेशन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। जैसे हम अभी तक इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, इसको 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a से कैंसिल हो जाएगा, ये 4b और ऐसे करके यहाँ a और b की वैल्यू निकल आएगी हमारी। अगर हमें c d की निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व कर लेंगे, वहाँ से हमारी c और d की वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब हमारे क्या है, मैट्रिक्स ए क्या कौन सी है, मैट्रिक्स ए है हमारी 1 0 0 2 और बी क्या है 3 0 0 4 है। देन अभी इसमें पूछ रखा है कौन सा क्या है, किसके बराबर होगा, ठीक है। अभी देखो ए बी = बी के बराबर होता है या नहीं होता, ये मल्टीप्लाई करके देखना होता है या नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ए बी करके देखें, ए बी = बी के बराबर, अच्छे से सेट ही नहीं किया तो ये देखो ए बी कौन से होते हैं, 1 0 0 एंड 2, 1 0 0 2 और कौन सा है 3 0 0 4। ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, इस रो की इस कॉलम के एलिमेंट सीधा 3 1 जा 3 + 0, अभी इसके 0 0 ये बड़ा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 3 0 0 8। ए बी की तो क्या आ गई, ये आ गई। अभी हम करेंगे बी ए की, 3 0 0 4 1 0 0 2, ये वाली रो ये वाला कॉलम किसके बराबर आएगा 3, ये 0 आ गया, ये भी क्या आ गई 0 आ गई, 4 2 जा 8। ए बी और बी ये दोनों बराबर आ गए ना, 3 0 0 8। तो इसका मतलब क्या है, ये तो ठीक है, ए बी ≠ बी ए, ये भी नहीं। अभी क्या, a + b b + a ये दोनों भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अभी अगला देखो, इफ़ क्या है, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी का इन्वर्स बी ए का इन्वर्स, पूछ रखा किसका किसके बराबर होगा। अभी देखो ए बी का इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। जो ए बी का जब हम इन्वर्स करेंगे वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स इसके बराबर होता है ना, वो है ये रहा। इसमें पूछ रखा किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये बड़ा आंसर। अभी इसमें पूछ रखे कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट। सिमेट्रिक होती है जब ए ट्रांसपोज = ए के बराबर हो, ये ठीक है। ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -a के बराबर स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें नॉट करेक्ट वाली पूछ रखी, तो इसका मतलब होगी ये वाली गलत होगी, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज = -a के बराबर ही होता है, ठीक है।
और अभी है ये द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है 3x3 विद ईच एंट्री 1 और 2। अभी तो मैंने क्या बताई थी, जितनी भी एंट्रीज दे रखी हो ना, जैसे इसमें कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, 2 की पावर क्या कर देंगे 3x3 के, तो 3 जा कितना हो जाएगा 9। अगर यहाँ पे कितने की होगी 4x4 की होगी और 2 वैल्यूज़ दे रखी होगी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 जा 16 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3x4 की होगी तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, 2 की पावर 9। आगे इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस -3 0 3 0 0 के 9 स्क्वायर यूनिट देन द वैल्यू ऑफ के। अभी देखो हमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, एंड इसमें क्या है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी इसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे -3 0 3 0 0 की -3 0 3 0 0 कैसे, और ये 1 1 करके एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, जैसे जो हमने किया था ना पहले वाला ट्राइंगल का, जैसे 1/2 ये ट्राइंगल होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कौन से x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा है ना क्लास 10th में। x1 क्या हो जाएगा y2 माइनस, सबसे पहले क्या हो जाएगा y3 प्लस क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, साथ में x2 आएगा इसके, x1 x2 प्लस क्या हो जाएगा x3 एंड y1 माइनस y2। ऐसे ही हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, और इससे हम इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। ऐसे हमारी क्या आ जाएगी के की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ना हमारे इससे रिलेटेड है ना जो हमने किया है, उससे आप भाई या तो चाहे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट देखो मैं ना आपको दिखा रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है आप देख लेना, नहीं तो ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन 35 के अराउंड है, और वो मैंने ज़्यादा किए भी नहीं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए ना इनके तो आप बता देना, आपको और बाकी सबकी PDF भी बना के आपके पास भेज दूँगी मैं, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो। द वैल्यू ऑफ, इसका क्या निकालना है डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल बी द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। x की कौन सी वैल्यू होगी जिससे क्या होगी ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी सिंगुलर हो जाएगी। अभी आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का पता होगा, जब हमारा क्या है जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाती है सिंगुलर हो जाती है। एंड जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगी नॉन सिंगुलर हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट की इसका सोल्व करके इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, और वहाँ से हम क्या करेंगे इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ये आ गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्वेश्चन। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ना ऐसे ऑपरेशन लगा के ये चेक करके देख रखा है कि रैंक ऑफ ए किस पे, मतलब सारे डिटर्मिनेंट निकाल के कब इसकी रैंक कितनी आएगी। ठीक है, और अभी आगे है रिफ्लेक्शन, ये लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है तो इसके अभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, बट वैसे ध्यान रखो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होगी वैन सिस्टम में, वो तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट करके इसकी क्या करेंगे हम वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें इसकी क्या निकालनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से एक फर्स्ट, इसमें से क्या करेंगे 5 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर इस वाले फर्स्ट वाली रो में से 5 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 5 की 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 5 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएंगे इसके सारी रोज क्या होगी आइडेंटिकल होगी। अगर जब सब के सब सेम हो जाते तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। अभी अगले की ये देखो, इफ ए मैट्रिक्स क्या है ये, देन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स से आ गया ना हमारा क्वेश्चन इसका। अभी आइगन वैल्यूज हमने अभी निकालना सीखा है इसमें। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यूज, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे a माइनस लेमडा ए, इसके क्या निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक फिर पोलिनोमियल, ऐसे करके ये कैसे हो जाएगी a माइनस लेमडा आई इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। देखो KVS PGT में आया हुआ है क्वेश्चन। अब ये क्या इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, ये 2 0 0 इनका तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा आई 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस ये भी तो प्लस हो जाएगा ना, -1। यहाँ से हम क्या करेंगे
देखो अभी ये जो हमारा इतना है ये निकल के क्या आ गया, ये आ गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 के बराबर है ना। और अगर केवल इतना होता तो ये हो जाता हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। अभी हमने निकालने क्या है, आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं। आइगन वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे और जो जो हमारी लैम्डा की वैल्यूज़ आएगी 2 4 वो क्या हो जाएगी हमारी इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा सोल्व करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अभी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछ रखा है इस मैट्रिक्स का। मैंने बताया था ना ये वाले ना हमारे KVS में DSSS के इनके ना फेवरेट क्वेश्चंस है ये वाले, जिनकी हम जो हमने अभी किया है ना कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स। और ये इसके ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछ रखा है, इसको हम सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के इसको आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, बन जाएगा A माइनस लैम्डा, इसे ऐसे ही करना जैसा हमने किया है ऐसे। अब ये देखो अगला है A स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर A क्या है हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक कौन सी होती है, जब हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या हुआ, इसी के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, A का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ये, ठीक है, यही पूछ रखी थी। और यही है। और A माइनस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। आपने इनका ट्रांसपोज लेके देख लेना, क्योंकि सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक में डायरेक्ट अगर आप इसका ट्रांसपोज लेके देखोगे और वो इसी के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर माइनस ऑफ के बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और इससे अगले ये है, लेट क्या है, ए बी ए 3x3 ये कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का हमने कल पढ़ा था, है ना, याद होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कौन सा, उसमें जैसे 2 प्लस आयोटा की वैल्यूज होगी, आयोटा के जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, 2 माइनस आयोटा कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे मैट्रिक्स का, मतलब जहाँ जहाँ आयोटा वाली वैल्यू है इमेजिनरी वैल्यू उनका साइन चेंज। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो क्या हो जाती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। उसमें हम ऐसे करते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या पूछ रखा है इसमें, विच चीज़ क्या है, यूनिटरी है, देन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अभी देखो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, कल हमने पढ़ा था, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी उसके जो आइगन वैल्यूज होगी वो हमेशा क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। ठीक है, और जो हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी उसकी जो डायगोनल वैल्यूज होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये याद रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको सोल्व करके देखोगे क्या है। तो अभी ये देखो डायरेक्ट हमें ये पता हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो रियल नंबर होगा। तो रियल इसमें कौन सा, देखो ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो ये सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से ही हट जाएगा। ठीक है, तो इसके कौन से हो जाएगी, ये +-1 रियल नंबर हो जाएगी। ये आगे है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट जैसे हम मैट्रिक्स से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, कि हम 2x - y 2z और ये यहाँ पे 2x - y + 2z 2, यहाँ पे इसके इक्वेशन सोल्व करके इसका अगर कोई भी सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंट है तो इसको इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का पूछ रखा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ए क्या है, 4x3 है, एंड ऑर्डर ऑफ बी का क्या है, 4x5 है, और जो सी का ऑर्डर है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 7x3 की। तो हमसे क्या पूछ रखा है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी, इसका ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज। अभी आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ये कर देते हैं। और ए इंटू बी में क्या होता है, अभी देखो ए क्या है हमारी कोई मैट्रिक्स है 3x4 की, और बी कोई मैट्रिक्स है हमारी 4x6 की। तो जो हमारी ए क्रॉस बी आएगी वो हमारी क्या आएगी, 3x6 आएगी। ऐसे ही कल हमने पढ़ा था ये। तो अभी क्या है, सबसे पहले देखो ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी, 4x3 की है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज। ए हमारी है किसकी, 4x3 की। जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3x4 की हो जाएगी, क्योंकि रो को कॉलम, कॉलम को रो में। क्रॉस बी, इसके हम क्या करेंगे, बी के साथ, बी के क्या है 4x5, तो इसके हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3x5 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x3 हो गया। मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, सी के ट्रांसपोज के साथ। सी क्या है हमारा 7x3,
7 क्रॉस 3 ऑर्डर के, तो ये कितनी हो जाएगी 3 क्रॉस 7 की हो जाएगी। तो हमारी रिजल्ट कितना आ जाएगा 5 क्रॉस 7 का, क्योंकि बीच बीच वाले कैंसिल हो जाते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 और 7 ऑर्डर की जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो होगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ ए एक्स वी एक्स, देन क्या वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें एक्स की करके, ये शायद हमने इससे रिलेटेड अभी पढ़ा नहीं है कुछ। एक फिर से लीनियर इक्वेशन आ गया। यहाँ पे हमें क्या करनी थी, के की वैल्यू सोल्व करनी थी। अभी इससे पहले हमने लैम्डा की थी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो हमारा लैम्डा है वो इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। देखो जैसे कि हमारा लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, विल हैव यूनिक सोल्यूशन। इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अगर ये यूनिक सोल्यूशन दे रखा होगा ना, तो जो भी हमारा इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, वो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। लेकिन ये देखो इसमें क्या दे रखा था, इसमें गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या लेते हैं हम, इक्वल टू 0 के बराबर लेते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे। ये अभी आगे देखो क्यूरियसिटी का क्वेश्चन है। ए क्या है 1 2 3 5, बी ये है दो मैट्रिक्सेज है एंड एक्स इज मैट्रिक्स इक्वल टू बी एक्स, देन मैट्रिक्स एक्स किसके बराबर होगी, ए और 1/b। ये देखो ये ए है ये बी है, एक्स किसके बराबर हो गया, मान लेते हैं एक्स क्या कोई ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी डायरेक्ट इसको सोल्व कर रखा 1/2 ए प्लस बी। अब ये एडजॉइंट वाले भी किए थे हमने कल। ए क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसे क्या है वैल्यू निकालनी है हमने एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की। ठीक है, अभी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके, मतलब जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसकी पावर क्या कर देंगे हम n-1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, मैट्रिक्स ली, इसका क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा ए और ए की ये स्क्वायर हो जाएगा -0, तो ए की क्यूब क्या आ जाएगा हमारा, इसका डिटर्मिनेंट आ गया ए की क्यूब। और जब इस डिटर्मिनेंट की पावर क्या कर देंगे n-1, n क्या है हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर कितने की 3 क्रॉस 3, 3 ऑर्डर किया तो 3-1 कितना हो गया 2, तो ए की पावर 6 क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का क्या, ये देखो ये याद रखना, ये रहा एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के बराबर। तो क्लियर हो गए होंगे आपके आइगन वैल्यू और आइगन निकालने। तो देखो इसमें फिर से आ रखा है रैंक निकालो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट चेक करना है इसका कितना, डिटर्मिनेंट मेथड से जब हमारे किसी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी 4 हो जाएगी, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना और वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा तो रैंक 4 आ जाएगी। लेकिन अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस निकाल के उनका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। ठीक है, इसका क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स आपको बता दिया, ये सोल्व करके और उसका क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसकी भी क्या निकालनी है, हमें रैंक निकालनी है। ठीक है, और ये बेसिस डायमेंशंस ये हम कल पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस में। ओके, अभी और मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आगे। वही बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होंगे, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ना आता वही है, अगर आपका बेस अच्छे से आता है ना, आपको बेस अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। क्योंकि ना घुमा फिरा के वो वही सारी बातें पूछता है बार बार, एक जो एग्जामिनर होता है वो, कि हाँ बच्चे का दिमाग, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना पेपर में टाइम इतना कम होता है और क्वेश्चन क्या होता है ज़्यादा सोल्व करने होते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा हटपटा सा और ये आ जाता है जिससे हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एकदम शांति से आप देखोगे ना, अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को कर लोगे इजीली। ठीक है, तो देखो इसके मैं कुछ और क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप देख लो। ये क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, a + b = i, देन b क्या होगी, आइडम्पोटेंट कौन सी मैट्रिक्स होती है, डिपेंड a² = a के बराबर ही हो, आइडेंटिटी के बराबर, मतलब a² × a किसके बराबर हो, i के बराबर, मतलब वो सेम ही आ जाए, a के बराबर आ जाए। ठीक है, तो जैसे b² क्या आ गया, b के बराबर ही आ गया, जो हमारा a² होगा वो क्या होगा, a के बराबर ही आ जाएगा, तो क्या हो जाते हैं वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं।
और मतलब आगे यही है हमारे पास, ठीक है। सो आई थिंक आज के क्वेश्चन वो तो गए। अगर आपको इनके और भी क्वेश्चन चाहिए आगे ना, हमने किया नहीं है इतना, जितना हमने किया था वहाँ तक के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। 30 के अराउंड क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। तो आप इनके करना प्रैक्टिस। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके। तो मिलते हैं कल अपने नई क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।